Good morning students. बच्चे, as you all know that we have completed your exercise 5.1 in which you have to check continuity and the points of discontinuity. Now today we will be doing the introduction part of your exercise 5.2. आज हम बच्चे 5.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे and some questions of exercise 5.2. So let's start. As per the exercise 5.2 you must know the meaning of differentiability. आपको differentiability का meaning पता होना चाहिए. Suppose f is a real function and c is a point in its domain. The derivative of f at c is defined by. मान लो बच्चा f कोई real function है और वो किसके डोमेन में लाई कर रही है, वो c के डोमेन में लाई कर रही है. तो जो f का जो डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव ऑफ f फंक्शन एट दिस पॉइंट c will be defined as like this. It will be defined, that is limit of h tends to 0 f of c plus h minus f of c upon h. क्लियर बच्चे? प्रोवाइडेड दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट. तभी पॉसिबल है बच्चे जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये पॉसिबल नहीं है. लेट मी मूव फर्दर. डेरिवेटिव ऑफ f एट c इज डिनोटेड बाय f डैश c. द फंक्शन डिफाइंड बाय f डैश x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h. Is it clear beta? This is the symbol of your derivative. This is the symbol of derivative. Now let me tell you about the various symbols for derivative which you can use. First is this f dash of x, then is your d by dx of fx. Fx means the function given to you. Then is बच्चे dy by dx, or you can use y dash. Clear? These all four are the symbol of your derivatives, that is f dash x, d by d upon dx, that is fx, and your dy by dx and your y dash. The process of finding derivatives of a function is called differentiability and differentiation. हम जिस प्रोसेस को यूज करके किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं उस फंक्शन को या तो डिफरेंशिएशन बोलते हैं या डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं. होप बेटा यू हैव अंडरस्टूड दिस इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस डिफरेंशिएबिलिटी. नाउ आई एम मूविंग फर्दर टू दैट इज योर सम बेसिक फॉर्मूलाज विच यू विल बी यूजिंग टू सॉल्व योर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. इन दीज फॉर्मूलाज बच्चे, लेट मी टेल यू फर्स्ट अबाउट the following are the rules as a part of algebra of derivatives. U plus minus v and differentiation, that is these are two different functions, and when they are added or when they are subtracted, then how can be their differentiation be done? We can do that. We can differentiate first function, then we can differentiate second function, and then we can add also. Both the things will give us the same answer. Clear बच्चे? Now what will be the case if it is in multiplied form? When two functions are in multiplied form बच्चे. Is it clear? Suppose this is one function u, this is another function v, and they are given in product form and we have to find their differentiability. जब दो चीज़ें multiply form में दे रखी हैं, दो फंक्शंस, और उनका हमें क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन. तो कैसे निकालेंगे? इस रूल को पहले हम बता देते हैं आपको. इस रूल को कहा जाता है लेबनीज रूल और प्रोडक्ट रूल. कोई आपसे पूछ ले तो व्हाट इज़ द नेम इज़? द नेम इज़ लेबनीज रूल और द प्रोडक्ट रूल. इसके अकॉर्डिंग बच्चे हम क्या करते हैं? हम फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं और सेकेंड फंक्शन को एज इट इज़ लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में. फिर हम क्या करते हैं? फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखते हैं और सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं. दिस इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन. क्लियर माय स्टूडेंट्स? जब भी हमें प्रोडक्ट रूल लगाना होता है, हम फर्स्ट फंक्शन इसमें कैसे करते हैं? फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, सेकेंड फंक्शन को एज इट इज़ कर दिया, फिर प्लस
फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ कर दिया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया। ये आगे पीछे भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। सिंपली अब इसको मैंने वर्ड्स में लिखा है, दैट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखिए, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। होप माय स्टूडेंट्स आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी क्लियर टू यू। देन इज योर u upon v, then is your u upon v means two functions are there and they are in division form, one is in numerator, one is in denominator। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, and this is called quotient rule। what it is called? quotient rule। now what to do in this quotient rule? this is your u dash and v, then is your u into v dash upon v square। इसका मतलब क्या हुआ आपका? इसका मतलब ये हुआ बच्चे, योर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन एज इट इज माइनस डेरिवेटिव ऑफ, और वी कैन टेक इट इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर देन इज योर बच्चे डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिनोमिनेटर ऑफ योर डिनोमिनेटर। क्लियर? we will take here in the form of numerator and denominator, and what is below? below is your denominator square, below is your denominator square, and your v should not be equal to 0। now let's have a look over here। this is your derivative of numerator into denominator as it is, then minus numerator as it is and derivative of denominator and बच्चे डिनोमिनेटर स्क्वायर। मैंने ये दोनों फॉर्मूलेज जो हैं आपके प्रोडक्ट वाला और डिवीजन वाला सिंबल फॉर्म में भी लिखा है और वर्ड्स में भी लिखा है, ताकि आप इसको अच्छे से प्रॉपरली समझ पाएँ और लर्न कर पाए बच्चे। इज इट क्लियर? नाउ आई एम मूविंग टू योर फ्यू बेसिक फॉर्मूलाज। नाउ आई एम मूविंग टू योर फ्यू बेसिक फॉर्मूलाज related to this exercise 5.2 only for 5.2। आज हम पहले ये 7 फॉर्मूलाज लर्न करेंगे ताकि आप 5.2 एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर पाए। fx लिखने का मतलब है बेटा योर फंक्शन, व्हाट इज इट? दिस इज योर फंक्शन। एंड f डैश x लिखने का मतलब है बच्चे दिस इज योर डेरिवेटिव। क्लियर? अगर आपकी फंक्शन x टू द पावर n होगी तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? n आगे आ जाएगा एंड x टू दी पावर इससे एक कम हो जाएगा बेटा आपका n टू दी पावर -1। सपोज फॉर एग्जांपल, इसका मैं एग्जांपल देती हूँ आपको यहाँ पर, जस्ट सी इट। अगर आपको x टू दी पावर 5 का निकालना है, ये आपकी फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x टू दी पावर 5। अगर आपको इसका डेरिवेटिव करना है बच्चे तो योर f डैश x विल बी 5x टू दी पावर 5 - 1 दैट इज 5x टू दी पावर 4। अगर आपका फंक्शन बच्चे, अगर आपका फंक्शन x टू दी पावर 10 हो जाता है, x टू दी पावर 10 हो जाता है तो आपका फंक्शन क्या निकलेगा बेटा? योर f डैश x विल बी योर 10 इंटू x टू दी पावर 10 - 1 दैट इज 10x टू दी पावर 9। होप बेटा आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया, इसको कैसे ओपन करना है ये वाले को। इज इट क्लियर? एक्सन का ये फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का। नाउ दिस वाज योर फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज योर सेकंड फॉर्मूला, दिस इज योर थर्ड, दिस इज योर फोर्थ फॉर्मूला, दिस इज योर फिफ्थ फॉर्मूला, सिक्स्थ एंड योर सेवेंथ फॉर्मूला। क्लियर बच्चे? ये मैंने आपको बता ही दिया है। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। इज इट क्लियर? कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का डेरिवेटिव होगा बच्चे सेक एक्स टेन एक्स, एंड योर कॉट एक्स का डेरिवेटिव होगा कोसेक स्क्वायर एक्स, एंड योर कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होगा बच्चे माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। क्लियर? आपको पहले ये 7 फॉर्मूलाज याद करने हैं फॉर ओनली एंड ओनली फॉर योर एक्सरसाइज 5.2। अगर आपको ये सारे फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न है तो आप 5.2 एक्सरसाइज अच्छे से
कर पाएंगे। नाउ आई एम मूविंग टू फ्यू क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइज बच्चे। सम आई विल बी गिविंग टू यू होमवर्क। नाउ लेट्स सी, this is your exercise, and in this exercise it is given differentiate the function with respect to x from question number 1 to 8, sin of x square plus 5, let y, हम इसको let करेंगे पहले, let y will be sin of x square plus 5, फिर इसका dy by dx निकालेंगे। अभी मैंने बताया था कि इसके 4 सिंबल होते हैं, तो उनमें से हमने ये वाला सिंबल यूज़ किया है यहाँ पर। अब इसके बाद बच्चे दिस इज योर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अभी अभी आपको बताया साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस। तो कोस है बेटा, कोस के बाद इसको फंक्शन को एज इट इज़ लिखा जाएगा। लेकिन आप सोचिए, ये भी एक फंक्शन है एक तरह से, इस फंक्शन का कोई ना कोई डेरिवेटिव होगा। तो अगर मैं इस फंक्शन का खाली डेरिवेटिव निकालूँ एक्स स्क्वायर का, रफली मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगर मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालूं तो क्या आएगा, 2x, और प्लस में 5 एक कांस्टेंट टर्म है, 5 इज कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव क्या होगा 5 का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 0। तो फाइनली आपका जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x। इट मीन्स पहले तो आप साइन के अकॉर्डिंग करेंगे, साइन के अकॉर्डिंग जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा कॉस। कॉस के साथ x यूज़ करना है, तो ये पूरी टर्म x है आपकी, तो पूरा टर्म लिखा जाएगा। फिर आपको इसका जो x के जगह पर जो ब्रैकेट में जो टर्म है बेटा, उसका डेरिवेटिव भी करेंगे। उसका डेरिवेटिव करेंगे तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जैसे कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है तो वो आएगा आपका 2x, 5 का डेरिवेटिव 0, तो ये इसके साथ अलग से डेरिवेटिव हो जाएगा, और ये जो चीज़ है आपकी ये आगे आ जाएगी बेटा, ठीक है। इज इट क्लियर? सो यू विल गेट 2x cos x square plus 5. This will be your final answer. Now same is the case in your second question, that is cos sin x, cos sin x। अगर मैं इस फंक्शन को लेट कर लूँ, लेट y इज इक्वल टू cos ऑफ साइन एक्स, तो बेटा इसका dy बाई डी एक्स जब होगा तो क्या आएगा, cos का क्या बनेगा, साइन, तो मैंने लिख दिया माइनस ऑफ साइन, क्योंकि cos का होता है माइनस साइन, फॉर्मूला भी लिखवाया है आपको। और बेटा फिर ये x की टर्म एज इट इज़ आएगी, लेकिन ये तो मैंने cos के टर्म्स में किया, अभी मेरे को साइन x के टर्म में भी करना पड़ेगा। अगर मैं साइन x के टर्म में dy बाई डी एक्स निकालती हूँ साइन x का, तो क्या होगा बेटा, वो साइन का क्या होगा, cos और x, तो ये एक मेरा अलग से जो है ये यूज़ होगा। इज इट क्लियर? तो मेरा dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या आएगा, cos x, और फिर मैं इसको क्या कर दूंगी, आगे ले आऊँगी बच्चे, इसको आगे ले आएंगे हमेशा। जब भी हम किसी भी एडेड फंक्शन का निकालते हैं, ऐसे इस फंक्शन का जो ब्रैकेट में लिखी होती है उसका जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसको लास्ट स्टेप में आगे ले आते हैं। इज इट क्लियर बेटा? उसको लास्ट स्टेप में हम आगे ले आएंगे, तो माइन आंसर विल बिकम माइनस ऑफ cos x then sin into sin x. Is it clear? Now let's move to the question number 3rd, that is your sin of ax plus b। अब इसमें y की फंक्शन फिर से हम लेट करेंगे, इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे, साइन का क्या होगा, फिर से साइन का फिर से cos होगा। अब ax का निकालूंगी तो क्या आएगा, a आएगा, b का 0 आएगा, तो फाइनल मेरे पास क्या हो गया, ये तो साइन का आ गया आपका, और ये इसका डिफ्रेंशिएशन a हो गया, और अभी बताया था ये a आगे लेके आएंगे तो इट विल बी योर a cos ax प्लस b। तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए बच्चा? इज इट क्लियर? बहुत आसान है, आपको जब तक करते रहना होता है जब तक ये पूरा फंक्शन लास्ट में फिनिश ना हो जाए। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू योर क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। सी, लेट y इज इक्वल टू sec ऑफ 10 रूट ऑफ x। क्लियर? पहले हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं sec का। मैंने आपको अभी फॉर्मूला लर्न कराया था कि sec x का जो डेरिवेटिव होगा, sec x का डेरिवेटिव मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ, लिख देती हूँ, चलो dy बाई डी एक्स, sec x का जो डेरिवेटिव होगा बेटा वो होता है sec x 10x।
तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर sec x और tan x। क्लियर है ना, sec x तो यही है, sec ऑफ tan रूट x। अब मैं tan x करूँगी तो sec की जगह tan हो जाएगा, और ये x की वैल्यू है पूरी, ये पूरी आपकी x की वैल्यू है, tan ऑफ tan रूट x। अब इसके साथ साथ मुझे tan x का भी डेरिवेटिव करना है, और tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग sec स्क्वायर x। क्या होगा, sec स्क्वायर x। तो बेटा ये तो आपका सिंपल sec x यहाँ तक जो है आपका, ये तो आपके sec x का डेरिवेटिव है। इसके बाद इधर जो आया ये आपके tan x का डेरिवेटिव आ गया। अब बेटा ये रूट फंक्शन भी है, क्या है ये, एक रूट फंक्शन भी है। जब आप इस रूट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे तो बच्चे आपका क्या आएगा, देखो मैं रफली कर देती हूँ यहाँ पर, x की पावर 1/2 अगर होगी तो आपका आंसर आएगा 1/2 x टू दी पावर 1/2 माइनस 1। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा x टू दी पावर माइनस 1/2, हाफ इंटू एक्स टू दी पावर 1/2, और जब ये सॉल्व होगा ये आएगा 1/2 रूट एक्स। क्लियर है, तो आपका रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स। फिर मैंने इन सब को असाइन कर दिया है बच्चे, तो माई फाइनल आंसर इज sec ऑफ tan रूट एक्स, tan ऑफ tan x, sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। नाउ आई एम मूविंग टू योर क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज sin ax plus b cos cx plus d, let y is equal to sin ax plus b cos cx plus d यूजिंग क्वोशिएंट रूल। अब इसमें डिवीजन का फॉर्मूला लगेगा। अभी तक जो थे आपके सारे प्रोडक्ट वाले थे, डिवीजन फॉर्मूले में आपको क्या बताया था बेटा, मैंने क्या बताया था, देखिए एक बार यहाँ पर दोबारा मैंने आपको बताया था डिवीजन फॉर्मूले में कि डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर करते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज रखेंगे, फिर माइनस में न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो देखो पहले हमने यहाँ पर क्या किया, जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज लिखा cos cx प्लस डी, और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसका हमने डेरिवेटिव कर दिया। अब इसको मैंने सब्ट्रैक्ट करना है बच्चे, सब्ट्रैक्ट करूंगी तो न्यूमरेटर एज इट इज आएगा, और मेरे डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे हम, डेरिवेटिव। क्लियर बच्चे, तो ये क्या आ जाएगा आपका cos स्क्वायर ऑफ cx प्लस डी, क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर ऑफ cx प्लस डी। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ योर cos cx प्लस डी एंड योर cos ax प्लस b, ये कैसे आया, sin x को डेरिवेटिव कर दिया, cos आ गया। लेकिन बेटा आपका ax प्लस b है, उसका डेरिवेटिव भी होगा, वो लिख दिया हमने। फिर आपका साइन का भी ऐसे ही करेंगे, cos का साइन हो जाएगा, लेकिन cx प्लस डी का निकालेंगे, तो आपके ax प्लस b का डेरिवेटिव आएगा a, जो मैंने यहाँ आगे लिख दिया, और यहाँ पर 2 माइनस हो गए थे तो ये प्लस बन गया आपका, और ये आपका जो cx प्लस डी है इसका डेरिवेटिव c आएगा, तो ये c से आ गया। दिस इज़ योर नाउ आंसर। अब इसके बाद हम इसके जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा। जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका फंक्शन इस तरह से बन जाएगा, cos x स्क्वायर एक बार मैं लेफ्ट पार्ट के नीचे लिख दूंगी, और cos x स्क्वायर एक बार मैं राइट पार्ट के नीचे लिख दूंगी। जब ऐसा करेंगे बेटा तो आपका ये जो cos cx d है ये एक बार इससे कट जाएगा और एक बच जाएगा। तो क्लियर है बच्चे, तो फाइनली यू आर गेटिंग द आंसर, दैट इज a cos ax प्लस b, और जब ये बचेगा तो 1/cos बचेगा, 1/cos का क्या आएगा, sec, ये आप 10th क्लास में कर चुके हैं। Similarly the step will follow and I think you have understood. Now I am moving to your sixth question, that is your cos x cube sin square x 5। मैं इस पूरे फंक्शन को लेट करती हूँ। पहली बात जो है ये इसमें प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा। अब ये क्या लगेंगे, प्रोडक्ट फॉर्मूला। ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। जब हम प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दिया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर बच्चे सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब देखो cos x क्यूब सिमिलर योर साइन स्क्वायर जो x5 है उसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 2 sin x टू द पावर 5,
और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर 5 बचता है आपका। देन इज योर साइन स्क्वायर एक्स 5 एज इट इज। कॉस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस ऑफ साइन एक्स क्यूब dy बाई डी एक्स आ जाएगा इसका। क्लियर है बच्चे। देन इज योर कोस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स टू द पावर 5, दैट इज योर कोस एक्स टू द पावर, इसका साइन का कोस होता है, और एक्स 5 का फिर से आपका क्या आ जाएगा, क्लियर बच्चे। ये वाले स्टेप्स यहाँ से सिंपल वही आते जाएंगे। अब आपका बचा ये x5 का डेरिवेटिव होगा आपका 5x4, और आपके बेटा ये जो है x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। अब हमें सारे डेरिवेटिव मिल चुके हैं तो फाइनल आंसर हम निकालेंगे। ये 5 है, ये 2 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10 हो जाएगा, 10x टू द पावर 4, और बाकी चीज़ें सिमिलर लिखी जाएंगी, cos x क्यूब sin x 5 cos x 5। सिमिलरली ओवर हेयर यहाँ और कोई फंक्शन नहीं है तो 3 आ जाएगा, 3 ऑफ योर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 एंड योर साइन एक्स क्यूब। क्लियर बच्चे। नाउ आपके लिए जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 5 एंड 6। अगर कोई प्रॉब्लम है निकालने में तो मुझसे दोबारा पूछ लेना। नाउ नेक्स्ट आई एम मूविंग टू योर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज दिस बच्चे? योर फंक्शन इज y, दैट इज 2 ऑफ रूट कॉट एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स। पहले ये रूट में है तो आपका आ जाएगा वही वाला 1/2 इंटू दिस फंक्शन टू दी पावर 1/-2। फिर आपका डी बाई डी एक्स का निकालेंगे तो सिंपली ये आपका आएगा कॉट एक्स स्क्वायर टू दी पावर -2 आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब आप कॉट का निकालेंगे तो कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स है आपका पूरा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर का तो सिंपली बचे ये पावर माइनस में है हाफ के तो ये अंडर रूट में आ जाएगा आपका पूरा, और ये तो सिंपल आपका एक्स स्क्वायर का 2x आया। तो फाइनली योर आंसर इज -2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। क्लियर बच्चे। नाउ इज योर 8th क्वेश्चन, दैट इज कॉस ऑफ रूट एक्स। अब इसको लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज योर माइनस ऑफ साइन रूट एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। इट विल गिव यू माइनस ऑफ साइन रूट एक्स हाफ इंटू एक्स टू दी पावर -2। ये थोड़ी देर पहले भी बताया था रूट एक्स का कैसे करना है। तो -1/2 इंटू रूट एक्स, सिंपली यू विल गेट माइनस ऑफ साइन रूट एक्स 2 रूट एक्स। अगर कोई भी दिक्कत कोई भी फॉर्मूले में कोई भी क्वेश्चन करने में आपको आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। पहले आप खुद करेंगे, वीडियो देखेंगे, समझेंगे, फिर सारे क्वेश्चंस को खुद करके निकालेंगे। खुद करने के बाद जो वीडियो में सॉल्यूशंस है उससे या आपको जो पीडीएफ में सॉल्यूशंस मिले हैं उससे अपने क्वेश्चंस को चेक करेंगे। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे साथ, आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, आप कॉल करके कर सकते हैं। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। Prove that the function f is given by fx, that is mod of x minus 1, is not differentiable at x is equal to। आपको नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव करना है, और मैंने जैसे कि आपको फॉर्मूला बताया ही था थोड़ी देर पहले। जब आप ये प्रूव कर देंगे तो आपका आंसर भी प्रूव हो जाएगा। फंक्शन लेंगे बेटा mod of x minus 1, f of 1 की वैल्यू आएगी 1 - 1, ये मुझे यहाँ 1 पुट करना है तो ये 0 आ जाएगा। जब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, 1 पुट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है 1 पे निकालनी है। क्लियर बच्चे। तो जब हम इसको 1 पे निकालेंगे तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 क्या आएगी आपकी, f ऑफ 1 + h, दैट इज माइनस ऑफ f1 अपॉन h। फिर आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0 आ जाएगी, मॉड ऑफ 1 + h - 1। ये आता ही है बेटा क्योंकि आपको ये निकालना है। उसके बाद ये -0 हो गया। अब ये -1 कैंसिल, ये आ गया मॉड ऑफ h अपॉन h। मॉड ऑफ h की वैल्यू h अपॉन h इज़ 1। ऐसे ही आपको l निकालना है। l जब निकालोगे इसमें तो 1 + h की जगह हम
एच पुट करेंगे, जब माइनस एच पुट करेंगे तो सिमिलर फॉर्म आपका क्या आएगा -1। आपका ये राइट लिमिट और आपका ये लेफ़्ट लिमिट, ये आपकी राइट लिमिट थी, ये आपकी लेफ़्ट लिमिट है बच्चे। तो जो राइट लिमिट है और लेफ़्ट लिमिट है उसका आंसर अलग अलग आ रहा है। जब ऐसा अलग अलग आता है तो यू विल से योर एफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स। एंड नाउ आई एम मूविंग टू योर क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज़ योर simply a very important kind of question, that is prove that greater integer function defined by fx is equal to x 0 less than x is not differentiable at x is equal to 1 and x is equal to 2. Your f of x is equal to greatest function lies between 0 less than x and less than 3। इसके लिए पहले राइट लिमिट निकलेगी, सेम फॉर्मूला जो अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। इसको जब अप्लाई करते हैं तो बेटा आपका 1 प्लस एच का है जो वैल्यू वो क्या आ जाएगा, एच को 0 पुट करोगे तो ये 1 माइनस 1 अपॉन एच आ रहा, तो आपका जो फंक्शन का वैल्यू है वो 0। लेकिन जब आप इसका लेफ़्ट लिमिट निकाल रहे हो तो वो आएगा एफ इंटू 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन नेगेटिव एच। फाइनली व्हेन इट इज़ सोल्ड यू विल बी गेटिंग इन्फिनिटी। अगेन द केस इज़ देयर दैट since your functions of derivatives of left and right one are not same, this function will not be differentiable, and this is clearly that this is not differentiable at 1, and similarly you can prove that it will not be differentiable at 2 also. So this was all about your exercise 5.2 बच्चे। In next class I will be discussing with you exercise 5.3. Hope you have understood. Once again I am going back to my formulas ताकि मैं आपको बता सकूं how important the formulas are। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। पहले आपको ये 7 formulas याद करने हैं। 7 formulas if you know then your answers will be correct, and you must keep in mind that you have to follow chain rule। Your x of n will give n into x to the power n minus 1। your sin x का डेरिवेटिव इज cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x, cos x x का डेरिवेटिव माइनस cot x cosec x। आप एक ऑब्जर्व कीजिए बेटा, जो भी यहाँ पर इसमें c वाले हैं उन सबके आगे माइनस लगा हुआ है। इज इट क्लियर? अब इसके साथ साथ ये 7 फॉर्मूलाज के साथ साथ बच्चे आपका रूल भी आना चाहिए कि आपको जब करना है तो रूल कैसे करेंगे। जब भी आपको 2 डिफरेंट फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन होंगे तो आपको फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखना है, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे। जब आपका डिवीजन फॉर्म में आएगा बेटा तो आप डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर निकालोगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख दोगे, फिर माइनस आएगा, न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखा जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं और डिनोमिनेटर स्क्वायर करते हैं। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए लर्न करने, अदरवाइज आपको नहीं आएगा बेटा ये चैप्टर, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं आएगी। इट मीन्स यू मस्ट रिमेंबर your product rule, chain rule and your differentiable rule. So what I will be doing with you in next class, what we have discussed today bachcha, can you tell me? How you will tell me, because it is a video? Okay, I am again telling you, today we have done exercise 5.2, clear? And in next class I'll be doing with you your exercise 5.3. In that exercise, I will teach you implicit function, derivative of implicit function, and I'll teach you derivative of inverse function।
Is it clear? Clear बच्चे? So this will be your topics which will be doing in your next class. Thank you and have a nice day.